Assalamu alaikum students. It is question number 7, trigonometry exercise 8.1. We have given cot theta is equal to 7 by 8. It is given in the question. If cot theta is equal to 7 by 8, we have to evaluate. We have two parts here. One is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta 1 minus cos theta. इसको evaluate हमने करना है. ओके तो बेटा एज यूजुअल हम कंसिडर करते हैं एक राइट ट्रायंगल को. सपोज दिस इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी. Alright, let us consider a right triangle ABC right angled at B. यहाँ पर है 90 डिग्री. तो हम पहले देखेंगे गिवन क्या है. इट इज गिवन दैट what is given? Cot theta, I suppose this is angle theta, cot theta is equal to 7 upon 8. We know that sin, cos, tan, T ratios. sin किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. और टेन परपेंडिकुलर बाय बेस. इसी तरह अगर साइन का हम इनवर्स निकालेंगे वो है कोसेक. कॉस का सेक, टेन का कॉट. अगर साइन रेशियो निकालना है साइन थीटा तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. यहाँ कोसेक है वो साइन का इनवर्स यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. इसी तरह कॉस वो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. सेक होगा फिर हाइपोटेन्यूज बाय बेस. एंड टेन किसके बराबर होता है? टेन रेशियो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. और अगर हमने कॉट निकालना है तो वो है बेस बाय परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर कॉट थीटा है तो इस एंगल में अगर हम कॉट निकालेंगे वो है बेस बाय परपेंडिकुलर. बेस क्या है? ए बी. तो ए बी बाय परपेंडिकुलर इज दिस साइड बी सी इज इक्वल 7 अपॉन 8. तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे लेट द टू साइड्स, लेट यहाँ पर रेशियो के मुताबिक ए बी इज इक्वल 7K. इसी तरह एंड बी सी इज इक्वल, तो ए बी ये वाला साइड 7K, बी सी 8K. अब रह गया थर्ड साइड. तो एज यूजुअल हम करेंगे यूज PGT. इन राइट ट्रायंगल ABC using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस. यहाँ पर बेस है AB, AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वो है BC स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव एट. AC ये हमने निकालना है इज इक्वल टू AB. अभी यहाँ पर देख सकते हैं AB 7K, या यहाँ पर फिगर पर भी आप देख सकते हैं इट इज़ 7K लेकिन स्क्वायर 7K स्क्वायर. इसी तरह BC 8K स्क्वायर. तो बेटा AC स्क्वायर
इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर लेंगे, 7 स्क्वायर होगा 49 और के का स्क्वायर, तो 49 के स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया 64 के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 के स्क्वायर और 64 के स्क्वायर, इनको हम ऐड करेंगे, वो बनेगा 113 के स्क्वायर। तो ए सी, खाली ए सी स्क्वायर हटा के यहाँ आएगा रूट, तो ये बनेगा 113 के स्क्वायर। तो फाइनली ए सी इज इक्वल 113 का अलग रूट, तो 113, और के स्क्वायर का जब हम रूट लेंगे तो के स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली रहेगा के, तो 113 के। ये थर्ड साइड है जो हमने निकाला यूजिंग पीजीटी, 100 रूट 113 के, ये थर्ड साइड। अब हमने क्या करना है, जो इवाल्वेट करना है वो पार्ट फर्स्ट, इसमें हमने साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे, इन रेशियोज को निकालेंगे, फिर हम इसको इवाल्वेट करेंगे। पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर हम करेंगे इसको इवाल्वेट। तो अब हम निकालेंगे साइन थीटा, क्योंकि अब तीनों साइड हमारे पास है, तो कोई भी टी रेशियो अब हम निकाल सकते हैं। तो साइन, अभी मैं यहाँ पर जो टेबल बना था साइन थीटा, वो होता है, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो बी सी इज 8 के अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट 13 अंडर रूट 113 के और के हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचा 8 अपॉन रूट 130। ये हमने कैलकुलेट किया साइन थीटा यहाँ पर। इसी तरह बेटा हम कॉस थीटा, कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है क्वेश्चन फिगर में, ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो 7 की बाय 113 के एन की कैंसल, तो 7 अपॉन 130 रूट 130। तो आप सोच रहे होंगे कि खाली साइन थीटा कॉस, तब टेन वगैरह क्यों नहीं निकालेंगे हमें। जब हम क्वेश्चन को देखेंगे, जो इवॉल्वेट हमने फर्स्ट पार्ट करना है, वहाँ पर दो ही ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक साइन थीटा और कॉस थीटा, इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पर कैलकुलेट किया। अगर इसके बगैर और कुछ होता तो हम उसको भी कैलकुलेट करते। तो अब हम फर्स्ट पार्ट पर जाएंगे। हाँ, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या इवॉल्वेट करना है, इसका वैल्यू निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमने इवॉल्वेट करना है। तो इवॉल्वेट करने के लिए हमने पहले ट्रायंगल के तीनों साइड्स निकाले, फिर हमने कैलकुलेट किया साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू। अब यहाँ पर हम इसको इवॉल्वेट करेंगे। तो बेटा देखिए, अगर आप कोड से देखेंगे, यहाँ पर एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी, जिस फॉर्मूला जो हम अलजेब्रा में अक्सर यूज़ करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी तरह नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पर 1, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, इसी तरह ये भी फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका भी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी क्या है कॉस स्क्वायर। तो
तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस जो एक्सप्रेशन वहाँ से जिसको इवॉल्वेट करना है इसको हमने थोड़ा कंप्रेस किया यूजिंग द फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, लेट्स मूव एट। तो इट इज नाउ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर तो 1 ही है यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे 8/√13, लेकिन इसका स्क्वायर यानी साइन थीटा क्या है 8, मैं पहले लिखूँ यहाँ पर 8/113 रूट, लेकिन इसमें क्या है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ऐसे, तो यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट डालिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय। यानी नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 को 1 स्क्वायर तो 1 ही है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या निकला 7/√13, तो 7/√113, लेकिन इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर हम करेंगे अगला, 1 को 1 रहने दो, माइनस यहाँ पर देखिए 8 स्क्वायर, 8 8 जार 64, 8 का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो होगा 64 अपॉन √13 का स्क्वायर। यहाँ पर मैं समझाऊंगा, ये है √13, इसका जब हम स्क्वायर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो खाली बचेगा 113। तो √13 113 स्क्वायर हो गया 130 बाय, यहाँ पर भी 1 माइनस 7 स्क्वायर कितना 49 अपॉन, यहाँ पर भी √13 स्क्वायर हो गया √13। चलो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 113 1 इज 113 माइनस 60, यहाँ पर एक 64 1 इज, ये सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय 113 अपॉन, यहाँ पर भी 113 माइनस 1 इंटू 49 हो गया 49 अपॉन 130। चलो 113 से 64 डिवाइड माइनस करेंगे तो बनेगा 49 बाई 113 अपॉन, यहाँ पर भी 113 से माइनस कीजिए 49 होगा 64 अपॉन 130। अब यहाँ पर क्या है डबल डिवाइड है, 2 बार डिवाइड है, इसको हम क्या करेंगे 49 बाई 113, इसको न्यूमरेटर में लाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसको हम जब यहाँ लाएंगे तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये बनेगा 113 बाई 64, यहाँ था 64 बाई 113, तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 113 कैंसल्स, तो व्हाट रिमेन्स 49 बाई 64। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 3 cot A is equal to 4, it is the given term expression, 3 cot A is equal to 4, we have to prove, हमने प्रूव करना है कि फिर 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये गिवन है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे पहले, एज जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में किए हैं कि कॉट A 4/3 के बराबर होगा, फिर हम ट्रायंगल के 3 साइड्स निकालेंगे, 3 साइड्स निकालने के बाद हमें चाहिए टेन, कॉस और साइन। हम टेन निकालेंगे, टेन A, कॉस A, साइन A, फिर यहाँ पर LHS और RHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वहाँ खुद प्रूव हो जाएगा कि ये एक दूसरे के बराबर है, LHS RHS के बराबर है या
नहीं। तो एज यूजुअल हम कंसिडर करेंगे एक राइट ट्रायंगल को, राइट एंगल एट बी, ए बी सी, यहाँ पर 90। तो फिर से लेट्स कंसिडर a triangle ABC right angled at B। अब गिवन क्या है? इट इज गिवन दैट, गिवन है 3 cot A is equal to 4। दिस इज गिवन। तो बेटा cot A इज इक्वल 4, 3 हो जाएगा डिवाइड। तो cot A tan का इनवर्स, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट होगा फिर बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन में बेस क्या है? ए बी, ट्रायंगल में ए बी बेस है, अपॉन परपेंडिकुलर वो है बी सी, इज इक्वल टू 4/। तो यहां पर लेट ए बी इज इक्वल टू 4K एंड बी सी इज इक्वल टू 3K। इस ट्रायंगल में आप इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, what Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो AC square, what is base here? AB 4K, BC is 3K। तो बेटा 4K मगर स्क्वायर, इसी तरह BC वो है 3K लेकिन इसका होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर कितना बनेगा? 16K स्क्वायर प्लस 3 हो गया 9K स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 को हम ऐड करेंगे तो बनेगा 25K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल 5 किसका स्क्वायर बनेगा? सॉरी 25 किसका स्क्वायर बनेगा? 5 का। तो 5 इसके बारे में ऐसे लिखेंगे 5K होल स्क्वायर। एक्चुअली ये है 5 स्क्वायर हो गया 25 और K स्क्वायर, फिर हम दोनों का एक ही स्क्वायर होल स्क्वायर लेंगे तो ऐसे, तो 5K स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा 2 एंड स्क्वायर कैंसल्स। तो AC जो साइड हमें चाहिए वो है 5K। तो हमने क्या प्रूव करना है आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो पहले हम इन रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। tan क्या क्या चाहिए? 3 रेशियोज ओनली, sin, cos और tan। तो इनको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर sin A, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, BC बाय AC 3K बाय 5K, K होगा कैंसल तो बनेगा 3/5। वेरी इजी। इसी तरह बेटा cos A बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस AB बाय हाइपोटेन्यूज AC होगा 4K बाय 5K, K कैंसल तो बचेगा 4/5। इसी तरह तीसरा रेशियो है tan A, तो tan परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज BC अपॉन बेस है AB, तो 3K बाय 4K, K एंड K कैंसल तो 3/4। तो तीनों रेशियोज हमने कैलकुलेट किए, sin A, cos A, tan A। अब हम क्या करेंगे नाउ यहाँ पर
अब हम जो चीज़ हमने प्रूव करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो है 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए, टेन क्या है 3/4, लेकिन इसका स्क्वेयर तो ऐसे 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, उसका भी 3/4 लेकिन इसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर बेटा देखिए 1, ये बहुत आसान है, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 अपॉन 4 का स्क्वायर हो गया 16 बाय, इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस, ओके 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16। तो यहाँ पर इसको 16 1000, यहाँ पर क्रॉस, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 16 1000, 16 माइनस 9, तो ऐसे 16 माइनस 9/16 बाय 16 प्लस 9/16। ओके बेटा, तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, तो 16 माइनस 9 हो गया 7 अपॉन 16 बाय 16 प्लस 9 हो गया 25 अपॉन 16। तो 7/16 इसको यहाँ लाएंगे तो इसका इन्वर्स वो बनेगा 16/25। तो 16 एंड 16 कैंसल्स, तो 7/25 ये हो गया एक साइड। इसको हमने 1 यानी 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर, इसको हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास जो इसका इवाल्यूएशन के बाद सोल्यूशन आंसर आया वो है 7/25। अब दूसरा साइड देखेंगे, दूसरा क्या है ना, कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर। देखिए बेटा, कॉस 4/5 लेकिन इसका स्क्वायर, तो 4/5 स्क्वायर, साइन वो है 3/5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो गया 16, 5 स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 स्क्वायर हो गया 9, 5 स्क्वायर 25। बेटा 25 डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक ही 25, ऊपर क्या रहेगा 16 माइनस 9, 16 से 9 माइनस 7। यहाँ पर देखिए, तो दोनों साइड का जो वैल्यू है वो सेम आ गया, तो हम लिखेंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए वो किसके बराबर निकला, कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए।